मैं 99% श्योर हूँ नहीं, बट 100% कि आपने ऐसी साइट अपने नॉर्मल ब्राउज़र में कभी भी नहीं देखी होगी। मैं इस साइट के नाम की नहीं बट इसके डोमेन के बारे में बात कर रहा हूँ। .onion ऐसी डोमेन वाली साइट्स ना ही आपने अपने ब्राउज़र में देखी होगी, ना आपको फ्यूचर में देखने को भी मिलेगी, जहाँ पे नॉर्मल .com एंड .in जैसे डोमेन को अपनी साइट में रखने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फी और वीकेंड से कॉपीराइट खरीदना पड़ता है, जो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है और आपको रिन्यू कराना पड़ता है। बट वहाँ पे .onion और .tor जैसे डोमेन आपको बिल्कुल फ्री में एक्सेस किए जा सकते हैं। बट ऐसे डोमेन आपको देखने को मिलेंगे एक ऐसे ब्राउज़र पे जहाँ पे आप कभी भी नहीं गए होंगे, टोर ब्राउज़र। बट क्वेश्चन अभी भी यही है कि एग्जैक्टली टोर ब्राउज़र क्या है और कैसे वर्क करता है। टोर ब्राउज़र के लोगों को जरा ध्यान से देखो, सिर्फ एक ओनियन ही तो है, वो भी आधा कटा हुआ। बट मैं बात कर रहा हूँ ये ओनियंस की कई सारी लेयर्स की, जो इसके ब्राउज़र में भी है और जिसको बोला जाता है ओवरले नेटवर्क्स। इस इमेज को ध्यान से देखो, ये है एक ब्राउज़र की सारी लेयर्स। इसमें सबसे पहली लेयर्स होती है साइट लेयर। ये लेयर जो वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है उससे प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड आती है ऑप्टिकल लेयर। नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये जो तुम जिस वाईफाई से ये वीडियो देख रहे हो उसके डाटा ट्रांसमिशन सेफ और प्रोटेक्ट करता है। थर्ड आती है सोनेट या फिर SDH लेयर, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्किंग। पता है समझ नहीं आया, बेसिकली हमने सेकेंड लेयर की बात की थी ना, ऑप्टिकल लेयर उसका बड़ा भाई। मतलब आपको डाटा ट्रांसमिट होता है वाईफाई से, वाईफाई वो डाटा कहाँ से मिलता है? बिल्कुल सही, सर्विस कंपनी या आपका सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क प्रोवाइडर, उसके डाटा ट्रांसमिशन को प्रोटेक्ट करती है ये लेयर। मीन सर्विस प्रोवाइडर से राउटर एंड उससे फिर आपके फ़ोन तक। लास्ट और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर योर सिक्योरिटी, IP लेयर या फिर कह सकते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो ये आपके IP एड्रेस को प्रोटेक्ट करता है, साथ में ये सब लेयर को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। इन सब लेयर से मिलने से बनती है एक ओवरले नेटवर्क, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है सिक्योरिटी के लिए किसी भी ब्राउज़र में, जो है टोर ब्राउज़र में। Stunning arrest of the drug kingpin who goes by the name Dread Pirate Roberts appears to have cornered the internet drug market. His real name is Ross Ulbricht, and his website Silk Road is packed with products like cocaine and heroin. We had no idea that anything like that was coming. We see the phrase, the kingpin of this online marketplace, this underground drug bazaar. Who is Ross? Who's the Ross that you know? 2009 में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से एक लड़के ने अपनी ग्रेजुएशन जस्ट ख़त्म की होती है। Feb 2011, आफ्टर 2 years ऑफ ग्रेजुएशन, उसको एक आइडिया था जिसमें वो एक ऐसी साइट बनाना चाहता था जिसपे कुछ भी तुम परचेस कर सकते हो, एज वेल एज कुछ भी लिस्ट आउट भी कर सकते हो, ऑल इलीगल थिंग्स यू कैन इमेजिन। Within 2 months, he and his friends make a site named Silk Road. Send to this through this internet is completely encrypted and no. The Silk Road was set up to be completely anonymous. टोर ब्राउज़र से उसकी साइट ऑनलाइन लाइव तो हो गई थी, बट साइट पे इनिशियल सेलर्स और कस्टमर अभी भी नहीं थे। इन 2011, गावकर इज अ पॉपुलर ब्लॉग साइट, बट 1 जून गावकर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया अबाउट द सिल्क रोड एज अ टैगलाइन, द अंडरग्राउंड वेबसाइट वेयर यू कैन बाय एनी ड्रग इमेजिनेबल, जिसमें कई ड्रग्स की इमेजेस भी थी। इस आर्टिकल के बाद लोगों को पता लगना शुरू हो गया था कि व्हाट एग्जैक्टली सिल्क रोड। इस आर्टिकल से इनिशियल सेलर्स और कस्टमर की भरमार आ गई। बट मई 2013, सिल्क रोड की साइट पे पहली बार साइबर अटैक होता है एंड साइट गोट कम्प्लीटली शट डाउन। बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, बट इट्स नॉट नॉर्मल। बिकॉज ऑफ साइबर अटैक सिल्क रोड का बहुत सा डाटा लीक भी हो गया था एंड साइट में ओवर द साइट बग भी गए थे। बट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, हाउ इट्स मेकिंग मनी? Silk Road was a huge enterprise. Nearly 1 million users bought and sold $1.2 billion worth of illegal goods on the site using the virtual currency called Bitcoin. Amazon आपको पता है? Of course. Amazon कुछ परसेंटेज चार्ज करता है जब आपका कोई प्रोडक्ट सेल होता है। मैंने कहा जब सेल होता है। लिस्टिंग द प्रोडक्ट इट्स फ्री, सेलर अकाउंट बनाना है वो भी फ्री। बट इन सिल्क रोड, सेलर जब पहली बार अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवाना चाहता है उसे एक मंथली फ़ी देनी होती है, प्रोडक्ट सेल हो या ना हो। और ये फ़ी किस सर्विस की बताता हूँ आगे। बाद में जब प्रोडक्ट सेल होता है उसमें भी अलग से 7.5% कटता है। हाँ, वो अलग है कि अमेजोन 50% लेता है, ऐसे ही थोड़ी ना थर्ड पोजीशन मिल गई है। अब जो वो फ़ी चार्ज कर रहे थे वो किसके लिए थी? देखो, अमेजोन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, बस वो हटा दो तो बन गया आपका सिल्क रोड। तो मंथली फ़ी, कमीशन एंड हिटमैन नहीं पता, मुझसे भी मत पूछना। अब ये ध्यान से सुनना,
फेब 2011 से जुलाई 2013 तक साइट पे 1.2 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, वर्थ ऑफ $10 मिलियन नहीं, 10 मिलियन बिटकॉइन। अब ये जो सेल्स थी उसमें से 70% वॉज ड्रग्स और 30% सेल्स थी फेक ड्राइविंग लाइसेंस, स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, वेपन्स एंड ऑल थिंग्स व्हाट यू इमेजिन। इवन चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज देयर। यहाँ से कहानी थोड़ी बदलती है। 2 अक्टूबर 2013 FBI फाउंड दैट रोज इज अ मास्टरमाइंड बिहाइंड सिल्क रोड। FBI रिसर्च करती है कि ये सब कर कौन रहा है एंड ही इज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल एलिगेशंस, कंप्यूटर हैकिंग टू मर्डर। फर्स्ट टाइम FBI को 26,000 बिटकॉइंस मिलते हैं सिल्क रोड के सेवरल अकाउंट्स में। आफ्टर कपल ऑफ डेज FBI को फिर से बिटकॉइंस मिलते हैं, पर पहली बार से 5 टाइम्स ज़्यादा, 1,44,000। आफ्टर 1 ईयर फिर से FBI को इतने ही बिटकॉइंस एक और बार मिलते हैं। इतने ज़्यादा एलिगेशन होने की वजह से इन 2015 रोज को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा हो जाती है। Government prosecutors had argued for a harsh sentence after a jury found him guilty on every charge, including drug trafficking, money laundering, and running a criminal enterprise. To deter others from attempting a life of online crime hidden with special software on what is known as the dark net. वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो।